हेलो जी, नमस्ते। स्वागत है आपका सफ़र के एक और नए सफ़र में। इससे पहले वाले सफ़र में हम लोग पटना पहुंच चुके थे, जैसा कि आपने हमारे पहले वीडियो में देखा होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने दिल्ली से पटना तक के पूरे रूट की जानकारी दी हुई है, रिवाइज्ड टोल रेट्स के साथ। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन पे शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए, दिल्ली से पटना के सफ़र के बाद अब हम आपको लेके चलते हैं पटना से मुंगेर के सफ़र पे। हमारा ये सफ़र करीब 180 से 90 किलोमीटर का होने वाला है, जिसे तय करने में हमें लगने वाले हैं करीब 4 से 5 घंटे। हाँ, थोड़ा ज़्यादा है 200 किलोमीटर के लिए, पर इस रूट के करीब 50 किलोमीटर ऐसे हैं जो कि एकदम ही सिंगल लेन है। एकदम ही सिंगल लेन का मतलब यहाँ घर और रोड के बीच सिर्फ 4 से 5 फीट की दूरी है, जो कि आपको आगे के वीडियो में देखने को मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे इस सफ़र के हम सफ़र बन के, और आनंद लीजिए हमारे इस सफ़र का। तो दोस्तों, अगर पटना इतना घूम ही रहे हैं तो क्यों ना कुछ बातें पटना के बारे में हो जाए। पटना का वास्तविक नाम पाटलिपुत्रा हुआ करता था। मौर्य काल में पाटलिपुत्रा ही हिंदुस्तान की राजधानी हुआ करती थी। और पाटलिपुत्रा के नाम के पीछे की कहानी ये है कि राजा पत्रक को इस नगर का जनक कहा जाता था, जिन्होंने अपनी रानी पाटली के लिए जादू से इस नगरी का निर्माण किया था। और फिर बाद में इस नगर का नाम पाटलीग्राम, फिर पाटलिपुत्रा हुआ। पटना शहर का इतिहास करीब 2500 साल से भी ज़्यादा पुराना है, और इतिहास में इसके कई सारे नाम हुए, जैसे पुष्पापुरी, कुसुमपुर, अजीमाबाद, और शेरशाह ने तो इसका नाम पैटना भी रखा था। और पटना नाम के पीछे की कहानी ये है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती के पिता दक्ष प्रजापति एक यज्ञ करवा रहे थे। उस यज्ञ के दौरान राजा दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी सती के पति यानी शिव जी का अपमान कर दिया, जिसके बाद देवी सती बेहद गुस्सा हो गई। देवी सती ने आग में कूदकर अपना जीवन खत्म कर लिया। जब महादेव को इस बात का पता चला तब वो बेहद क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर शिव जी ने सती के मृत शरीर को हाथ में लिया और घमासान तांडव करने लगे। उनके तांडव से पूरा संसार हिल गया था। तभी भगवान विष्णु ने अपना चक्र चलाया, जिसकी वजह से माता सती के मृत शरीर के 51 टुकड़े हो गए थे, जो अलग अलग जगहों पे जाके गिरे। जहाँ उनके मृत शरीर के खंड गिरे वहाँ शक्तिपीठ का निर्माण हुआ, जिसमें से एक शक्तिपीठ यहाँ भी है, जहाँ माता सती की दाहिनी जांघ गिरी थी, जो कि पटन देवी के नाम से जाना जाने लगा, और जिसके नाम से ही इस शहर का नाम अंतिम हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य द्वारा पटना रखा गया। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन, जिसका इनॉग्रेशन एक फुल फ्लेज 4 रेलवे प्लेटफॉर्म वाले रेलवे स्टेशन के तौर पे 31 मार्च 2003 को हुआ था, पटना रेलवे स्टेशन के ट्रेन्स को मैनेज करने के लिए। क्योंकि सिर्फ पटना रेलवे स्टेशन पे ही रोज़ 126 ट्रेन का हॉल्ट है, और पटना रेलवे स्टेशन से रोज़ 74 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और 76 ट्रेन टर्मिनेट होती है। जबकि राजेंद्र नगर टर्मिनल पे रोज़ 61 ट्रेनों का हॉल्ट है, और 11 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट होती है और 11 ही ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट होती है।
और कहना गलत नहीं होगा कि राजा पत्रक का जादू अभी भी कायम है, क्योंकि इतने तंग रास्तों में भी बिहार की गवर्नमेंट ने यहाँ इतने सारे फ्लाईओवर्स बना दिए हैं कि कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इवन गूगल माता कंफ्यूज हो जाती है अपने रूट्स में कि फ्लाईओवर चढ़ना है या उतरना है। पर इन सब बातों से अलग हटके वी शुड अप्रिशिएट बिहार गवर्नमेंट फॉर दीज काइंड ऑफ डेवलपमेंट्स। और अभी मेट्रो भी आने वाली है यहाँ, तो और भी चेंजेस देखने को मिलेगी हमें। 22 दिसंबर 1966 को सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म यहीं पटना साहिब में हुआ था, जिनकी याद में महाराजा रंजीत सिंह ने पटना साहिब में तख्त श्री हरमंदिर पटना साहिब जी गुरुद्वारा बनवाया, जो कि सिखों के 5 तख्तों में से एक है और वो इस मोड़ से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पे है। 22 मार्च 1912 को जब बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हुआ, तब पटना को इनकी राजधानी घोषित की गई। बाद में 1 अप्रैल 1936, बच्चों 36 का मतलब 36, जब उड़ीसा बिहार से अलग हुआ, तब कटक को इसकी राजधानी घोषित की गई। बाद में फिर से उड़ीसा की राजधानी को बदलते हुए 19 अगस्त 1949, बच्चों फिर से 49 मतलब 49, 19 अगस्त 1949 में भुवनेश्वर बना दी गई, जो कि अभी तक तो कंटिन्यू है। और भी उड़ीसा के रोचक जानकारी के लिए अगर जगन्नाथ जी बुलाते हैं हमारे इस सफ़र को अपने दर्शन के लिए पूरी शहर में, तो मैं आपको रूबरू करवाऊंगा भुवनेश्वर शहर से अपने इस सफ़र के माध्यम से। फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं पटना भागलपुर हाईवे पे, और यहाँ हमें पहला टोल मिला है दीदारगंज का, जहाँ पे हमने पे किया 130 रुपये। दूसरा टोल प्लाजा हमें मिलेगा शाहपुर, और वहाँ टोल 85 रुपये है। इस 4 लेन के क्या कहने, एकदम मक्खन की तरह स्मूथ है। पर अभी बख्तियारपुर तक ही कंप्लीट हुई है इधर से जाने में। बख्तियार खिलजी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के सेना का मिलिट्री जनरल हुआ करता था, 12वीं शताब्दी में नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का विनाश करने के बाद बख्तियारपुर शहर की स्थापना की। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में कहा जाता है कि वो विश्व की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, जिसमें 2000 टीचर्स और 10,000 स्टूडेंट्स थे, और ये करीब शानदार 800 वर्षों तक 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक लगातार चला, जो कि प्रूवन है। और यहाँ से हम लेफ़्ट लेके बाढ़, मोकामा, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया जा सकते हैं, और राइट होते हैं तो राजगीर, नालंदा, बिहार शरीफ जा सकते हैं, जो कि बिहार के कुछ प्रमुख टूरिस्ट प्लेसेस हैं। पर भाई साहब, अगर आप बख्तियारपुर आते हो तो उस मोड़ पे बने दुकानों की चाय, लिट्टी और पेड़े ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि बख्तियारपुर खिलजी ने जो भी किया, पर बख्तियारपुर की ये तीनों चीज़ों के स्वाद को इतिहास ना बनने देना। उसकी वीडियो आप हमारे रिटर्न जर्नी वाले शॉर्ट्स में देख सकते हैं।
अब ऐसे ही सिंगल लेन रोड हमारे को मोकामा तक तय करनी है, जो कि करीब 50 किलोमीटर की होने वाली है। पर आप टेंशन ना लें, आपका ये सिंगल लेन का सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला। अभी हम पहुंच चुके हैं बाढ़। यहाँ पे एनटीपीसी का पावर प्लांट भी है, जिसका निर्माण तो शुरू 1999 में हुआ था, पर ये ऑपरेशनल 2013 से हुआ और इसकी अधिकतम क्षमता बिजली उत्पादन की 3300 मेगावाट है। पर अभी यहाँ से 2640 मेगावाट बिजली का उत्पादन कोयले से किया जाता है। बाढ़ की लाइव भी बहुत मशहूर है, जिसकी भी वीडियो आप हमारे रिटर्न जर्नी के शॉर्ट्स में देख सकते हैं। अब यही सिंगल लेन रोड इस रूट की मेन टाइम टेकिंग ड्राइव है। अभी 4 लेन बख्तियारपुर तक ही बनी है इधर से जाने में। उसके पूरा हो जाने से इस रूट में आने वाले लोगों को बहुत ही सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि अभी ये सिंगल लेन टाइम टेकिंग के साथ साथ बहुत रिस्की है, क्योंकि कभी भी कोई भी कहीं से निकल पड़ता है। इवन हमारी गाड़ी के आगे भी आते आते कितनी बार बाइक्स और लोग बचे हैं। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ के लोग रोड को अपने घर के आंगन की तरह समझ के निकल पड़ते हैं, पर ये नहीं समझते कभी कभी अपने घर का आंगन भी गीला होता है, तो उस पर फिसलने से हाथ पैर टूट जाते हैं। ये रोड जो अभी हम कनेक्ट कर रहे हैं, ये वही रोड है जिसे हम बख्तियारपुर में छोड़ के सिंगल लेन वाली रोड से कनेक्ट हुए थे। ये रोड अभी मोकामा से बख्तियारपुर के बीच की बननी बाकी है और अभी गंगा ब्रिज का भी काम चल रहा है। इन सब के बन जाने पे ये रूट काफ़ी स्मूथ हो जाएगी, क्योंकि ये छोटे छोटे जितने भी शहर हमें मिले अभी, वो सारे बाईपास हो जाएंगे और हम बाहर से ही गंगा ब्रिज होते हुए बरौनी बेगूसराय को कनेक्ट कर लेंगे। अभी ये जो रूट हमने लिया है मुंगेर जाने का, यह खगड़िया या भागलपुर रूट भी है ये। इसमें सिर्फ छोटी गाड़ियां ही जा सकती है। गंगा ब्रिज जो अभी हम लोग क्रॉस करने वाले हैं, उस पर बैरियर लगा हुआ है, उस पर बड़ी गाड़ियां उसको क्रॉस ही नहीं कर सकती हैं। तो अगर बड़ी गाड़ी हो जैसे ट्रक, बस वगैरह उस तरीके से, तो वो जो गाड़ियाँ हैं वो बाढ़, मोकामा, बढ़िया रूट वाले रोड से लखीसराय होते हुए क्यूल रिवर के साथ साथ मुंगेर भागलपुर निकलती है। इस रूट से अभी वो नहीं जा सकती। अभी जब ये गंगा ब्रिज बन जाएगी तो फिर इस रूट से वो कनेक्ट कर सकते हैं, बट अभी उसकी कोई टाइमलाइन पता नहीं कब तक बनेगी। अगर किसी को आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अभी हम पहुंच चुके हैं राजेंद्र पुल या सिमरिया गंगा ब्रिज भी कहते हैं इसे। ये एक रेल तथा रोड ब्रिज दोनों है। नीचे इसके रेलवे लाइंस हैं और ऊपर ये रोड ब्रिज है।
ये बिहार का पहला गंगा ब्रिज है जो कि 1959, बच्चों 59 मतलब 59, जो कि 1959 में बिहार के उत्तरी छोर को दक्षिणी छोर से जोड़ने के लिए बनाया गया था। और शायद यही वजह है कि इस पुल को बड़े वाहनों के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है। और इसलिए अगर आप देखें तो एक नया रेलवे ब्रिज हमारी लेफ़्ट साइड में बनाया जा रहा है। साथ साथ इस गंगा नदी पे हमारी राइट साइड में एक रोड ब्रिज भी बनाया जा रहा है जो शायद मोकामा वाले हाईवे से कनेक्ट होगा, जिससे अभी हम आ रहे हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था, हम लोग छठ के लिए निकले हुए हैं अभी मुंगेर ट्रिप पे। तो आज वही लगता है कोई गंगा स्नान का दिन है कुछ, जिसके लिए इधर काफ़ी जाम लगा हुआ है, क्योंकि नीचे में इधर में गंगा घाट है, सिमरिया घाट कहते हैं जिसे। अभी इधर बिहार में डेवलपमेंट ज़ोरों शोरों से चल रहा है, बट प्रॉब्लम यह है कि कॉन्ट्रैक्टर बनाते बनाते टाइम बहुत ले लेते हैं, जिससे काम टाइम पे होता नहीं है और बजट एग्जॉस्ट हो जाता है, जिससे या फिर फाइलिंग स्टार्ट हो जाती है और काम डिले होता रहता है, या फिर गवर्नमेंट ही चेंज हो जाती है। और हम जैसे लोग बिहार के करीब 108 रुपये लीटर वाली पेट्रोल जहाँ 2 लीटर लगनी होती है, वहाँ 4 लीटर जला रहे होते हैं। कैसे, ये आप सोच के देखो ज़रा। और ऐसे ही ये गंगा ब्रिज डिले बनने का एक एग्जाम्पल अभी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ, जिसे बनते बनते 20 साल लग गए। बने रहिएगा हमारे साथ, 20 साल नहीं, बस 15-20 मिनट और मुश्किल से। और अब हम पहुंच गए हैं बेगूसराय, और अब हम लोग फॉलो करेंगे यहाँ से NH31 रोड को। इस NH31 के थ्रू आप पूर्णिया, खगड़िया, भागलपुर, सिलीगुड़ी जा सकते हो। बेगूसराय के नाम के पीछे 2 कहानियाँ हैं। एक ये है कि बड़ी दुर्गा का एक भक्त हुआ करता था जिसका नाम था बेगू, और वो शहर के पुराने बाजार में सराय की देखभाल करा करता था, जिससे इस शहर का नाम बेगूसराय पड़ा। दूसरा, भागलपुर की बेगम यहाँ महीनों के लिए सिमरिया घाट पे तीर्थ के लिए आती रहती थी, जिससे इसका नाम बेगूसराय पड़ा। अगर आप में कोई बेगूसराय के हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि कौन सी कहानी सही है। पर ये सच है कि 23 सितंबर 1908 को बेगूसराय के सिमरिया गांव में ही फेमस राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था।
बेगूसराय से करीब हम लोग 40 किलोमीटर चले होंगे इस NH31 पे, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि रोड एकदम परफेक्ट कंडीशन में है। आगे का मुझे नहीं पता, आप में से कोई अगर आगे के रोड की कंडीशन बता सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, ताकि आगे ट्रेवल करने वाले को सहूलियत हो जाएगी। फ़िलहाल हम लोग यहाँ से यू टर्न लेके मुंगेर और NH31 को कनेक्ट करने वाली गंगा ब्रिज, जिसे श्री कृष्णा सेतु भी कहते हैं, उसकी ओर चलते हैं। ये रोड ऐसे ही इतनी बिजी है और यहाँ पे बहुत सावधानी से यू टर्न करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लोग जो देखो सामने से ही रॉन्ग साइड से चले आ रहे हैं। ये लोग क्या है कि आगे 100-200 मीटर के आगे उधर यू टर्न होगी, पर उसका यूज़ नहीं करना चाहते हैं, और भगवान न करे उसका खामियाजा एक छोटी सी गलती, पता नहीं इनको उस 100 मीटर बचाने के चक्कर में कितने 100 मीटर ऊपर लेके चले जाए। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप गाड़ी अपने और दूसरों का ख्याल रखते हुए चलाएं और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। ये ट्रैफिक नियम हमारे और आपकी सेफ्टी के लिए ही बनाए गए हैं, तो उसे प्लीज़ फॉलो करें। अब हम पहुंचने वाले हैं गंगा ब्रिज पे, और यकीन मानिए जितना खूबसूरत ये ब्रिज और इसके कनेक्टिंग रोड्स हैं, उतना मेरा ये कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। ये एक रियल कम रोड ब्रिज है, और ये वही ब्रिज है जिसे मैंने बताया था कि बनने में करीब 20 साल लग गए हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क इसका इनॉग्रेशन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने साल 2002 में ही किया था। पर पहले फेज में रेल ब्रिज कंप्लीट हुई थी 12 मार्च 2016 को, और पैसेंजर ट्रेन के लिए खोला गया था 11 अप्रैल 2016 को। फिर फाइनली फरवरी 2022 में इसका रोड ब्रिज कंप्लीट हुआ, और फिर इसे पब्लिक यूज़ के लिए एक्सेसिबल कराया गया। इससे पहले जिन्हें भी खगड़िया जाना होता था, तो वो या तो ट्रेन से या फिर गंगा जी में चलने वाले बोट्स को एज अ मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे। अब ये हम लोग गंगा जी क्रॉस करते ही पहुंच गए मुंगेर। मुंगेर, इस स्थान का नाम मोदागिरी कहा जाता था, क्योंकि ये स्थान ऋषि मुदगल द्वारा स्थापित की गई थी। मुदगल ऋषि ने इस जगह को चुना क्योंकि ये पहाड़ों से घिरा हुआ था और गंगा नदी के तट पे भी था। ये उनके तपस्या, ध्यान और योग के लिए उचित माना गया। उनकी यौगिक साधना से उन्हें ब्रह्मत्व की प्राप्ति हुई, और शायद इसी कारण से यहाँ एक योगाश्रम भी स्थापित हुआ। अब आप सोच रहे होंगे ये अचानक से कहाँ आ गए। जैसा कि बैकग्राउंड म्यूजिक से पता चल नहीं गया होगा आपको, ये मुंगेर की गन फैक्ट्री है, जिसकी वजह से मुंगेर को सिटी ऑफ गन्स के नाम से जाना जाता था, क्योंकि अभी फ़िलहाल इसकी हालत खुद ही जर्जर हो चुकी है। अगर यहाँ की गन फैक्ट्री की बात करूँ तो इस कारखाने की शुरुआत 1760 में बंगाल के नवाब मीर कासिम ने किया था। अब ये कारखाना सरकार की देखरेख में चल रही है, और ये कहें कि सरकारी हो चुकी है। पहले जहां इसमें 3000 कर्मी हुआ करते थे, आज यहां सिर्फ 50 रह गए हैं, और इसके 36 यूनिट में से सिर्फ 5 यूनिट में बंदूक बनाए जा रहे हैं। एक टाइम था जब मुंगेर गन मैन्युफैक्चरर ने फर्स्ट वर्ल्ड वार तक में अपना छाप छोड़ा था, उस समय के आर्म्ड फोर्स की मदद करके। वो टाइम कभी और था, मुंगेर को सिटी ऑफ गन्स कहते थे। आज ये मुंगेर अपनी योगाश्रम, ITC फैक्ट्री, रेल फैक्ट्री, चंडी स्थान, कस्तरनी घाट, मुंगेर फोर्ट और भी कई स्थान हैं जिनके लिए जाना जाता है। अगर आपको भागलपुर, लखीसराय, सुल्तानगंज जाना हो तो इस रोड पे कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर माता चंडिका स्थान की मंदिर की दर्शन करनी है तो हमारे साथ आ सकते हैं। फिलहाल सामने जो आपको मंदिर दिख रही है, यही माता चंडिका का स्थान है, जहाँ पे माता सती की बाईं आंख गिरी थी, जिसकी वजह से ये जगह 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर की डिटेल्ड वीडियो
आप हमारे चैनल पे आने वाले दिनों में देख सकते हैं। ये जगह गंगा जी के नज़दीक होने के कारण बारिश के दिनों में यहाँ बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। पर यहाँ के लोगों का कहना है कि उस टाइम पे गंगा जी माता सती से मिलने आती है, क्योंकि ये मंदिर पूरी तरह से जलमग्न हो जाती है और कुछ दिनों तक किसी का भी मंदिर में प्रवेश वर्जित होता है और सुबह शाम पूजा भी मंदिर के बाहर से ही होती है। आशा करता हूँ आपको हमारा ये सफ़र अच्छा लगा होगा, क्योंकि सफ़र का मज़ा मंजिल पहुँच के नहीं सफ़र में आता है। और ऐसे भी सफ़र में मंजिल की तलाश होती है, और जब मंजिल मिल जाती है तो सफ़र ख़त्म। पर हमारा ये सफ़र जारी रहेगा। आशा करता हूँ आप हमारे इस सफ़र में हम सफ़र बने रहेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जैसा कि मैंने बताया, अगली वीडियो हमारी माता चंडी के स्थान से जुड़ी है, तो माता की आरती से इस वीडियो का समापन करते हैं। जय मां चंडी के। तुम्हें